ये कहानी है एडेलाइन बोमेन की, जो एक घर पर टोनी नाम के बंदे से अपनी फेक आईडी रिसीव करती है जिसमें उसका नाम जेनिफर है और एज 29। एडेलाइन रोज की तरह अपने वर्क पर जाती है। ये एक लाइब्रेरी थी जहां बॉक्स में उसे प्रोजेक्ट रील मिलती हैं, जिसमें सैन फ्रांसिस्को सिटी के कुछ इवेंट्स की वीडियो थी। इसमें एडेलाइन के जन्म की न्यूज़ भी थी। एडेलाइन का जन्म सैन फ्रांसिस्को में 1 जनवरी 1908 को हुआ। वो 1908 के नए साल के दिन सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुई पहली बच्ची थी। एक बार जब एडेलाइन अपनी मदर के साथ गोल्डन गेट ब्रिज देखने गई थी, वहां उसकी मुलाकात एक इंजीनियर जेम्स से होती है। दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील करती हैं और जल्द ही शादी कर लेती हैं। शादी के 3 साल बाद एडेलाइन को एक बेटी हुई और उसने उसका नाम अपनी दादी के नाम पर रखा, फ्लेमिंग। कुछ टाइम बाद गोल्डन ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के टाइम एक हादसे में 12 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें जेम्स भी शामिल था। हादसे के 10 महीने बाद जब एडेलाइन अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी, उसी रात कैलिफोर्निया में बर्फ पड़ती है और उसी दौरान एडेलाइन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी कार नदी में गिर जाती है। एडेलाइन का शरीर ठंडे पानी में अकड़ जाता है, जिससे उसकी सांसें रुक जाती हैं और हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। लेकिन तभी एडेलाइन की कार में बिजली गिरती है, जिससे उसकी हार्ट बीट वापस चलने लगती है। लेकिन इस वजह से एडेलाइन के जीन्स में ऐसे बदलाव आए जिससे उसकी एज नहीं बढ़ी। मीन्स वो हमेशा 29 साल की ही रहेगी। लेकिन एडेलाइन को अपने साथ हुए इस मिरेकल के बारे में काफी टाइम बाद पता चलता है, जब उसके सभी हमउम्र लोग बूढ़े होने लगे थे, लेकिन एडेलाइन नहीं। उसे भी अब इस बात पर शक होने लगा और एक दिन जब वो ड्राइव कर रही थी, तब एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर उसके लाइसेंस को चेक करता है, जिसके मुताबिक एडेलाइन की एज 45 थी। जिससे इंस्पेक्टर को डाउट होता है और वो एडेलाइन के लाइसेंस को जब्त कर लेता है। एडेलाइन सैन फ्रांसिस्को वापस आती है और एक मेडिकल स्कूल में जॉब करती है, जहां वो अपनी कंडीशन के बारे में स्टडी करने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है उसकी इस कंडीशन को कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। एडेलाइन पर 2 लोग नजर रखे हुए थे जो FBI से थे। वो एडेलाइन को टेस्ट के लिए ले जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसके रिकॉर्ड्स मौजूद थे और शायद वो समझ गए थे एडेलाइन खास है। लेकिन एडेलाइन उनसे किसी तरह बचकर भाग जाती है। वो समझ जाती है कि बाकी की सारी जिंदगी उसे छुपते भागते हुए बितानी होगी। जाने से पहले एडेलाइन अपनी बेटी से मिलती है, जो उससे एज में काफी बड़ी दिख रही थी। एडेलाइन उससे गुड बाय बोलती है और उस दिन से आज तक एडेलाइन भाग रही है, न्यू सिटी में न्यू आइडेंटिटी के साथ। ना ही वो एक जगह पर ज्यादा टाइम रहती है और ना ही किसी से ज्यादा दोस्ती रखती है। एडेलाइन अपनी फोटो भी क्लिक नहीं करवाती। वो जब भी जगह चेंज करती है, अपने सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देती है ताकि कोई भी कभी उसके सीक्रेट को ना जान पाए। प्रेजेंट में एडेलाइन एक न्यू ईयर पार्टी अपनी एक ब्लाइंड फ्रेंड के साथ अटेंड करती है, जहां एलिस को देखकर उसे एक कनेक्शन फील होता है। एलिस भी एडेलाइन से बात करने के लिए लिफ्ट में आता है, लेकिन एडेलाइन उसे नॉर्मली बात करती है और एलिस के दोबारा मिलने वाली बात को भी वो इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे एडेलाइन अपनी बेटी से मिलती है, जो काफी ओल्ड हो चुकी थी। दोनों काफी बातें शेयर करते हैं। वो एडेलाइन को बताती है वो न्यू जगह शिफ्ट करने वाली है, जिससे एडेलाइन को उसकी चिंता होती है क्योंकि इस एज में उसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्लेमिंग इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अगली सुबह लाइब्रेरी में एडेलाइन को पता चलता है एलिस ने लाइब्रेरी को डोनेशन दिया है। एलिस को वहां देखकर एडेलाइन हैरान थी, लेकिन एलिस इससे खुश था क्योंकि ये उसका सोचा समझा प्लान था। वो वापस एडेलाइन को बाहर चलने के लिए पूछता है। पहले एडेलाइन इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। वो दोनों साथ में वक्त बिताते हैं, जहां एलिस उसे सैन फ्रांसिस्को की वो जगह दिखाता है जो एडेलाइन ने इतने सालों में कभी नहीं देखी थी। एलिस उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब एडेलाइन डिनर के लिए जाती है, वहां एलिस उसे अपनी काफी बातें शेयर करता है। वो एडेलाइन से कहता है उसे उसका बुक पढ़ने का तरीका पसंद है। जब वो अपनी एक बोर्ड मीटिंग से लौट रहा था, उसने एडेलाइन को एक ब्रेल बुक पढ़ते देखा था और वो तब से उससे मिलना चाहता था। वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। एडेलाइन भी एलिस से प्यार करने लगी थी, लेकिन तभी एक जगह को देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है। एक आदमी हाथ में रिंग लिए उस जगह उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। एडेलाइन दुखी होती है और उसके बाद एलिस से कोई कांटेक्ट नहीं रखती। वो पास्ट के कुछ पिक्चर्स देखती है और अपनी यादों को एक बॉक्स में बंद कर देती है। एक दिन अचानक एलिस को देखकर एडेलाइन शॉक होती है और पूछती है उसे एड्रेस कहाँ से मिला। वो बोलता है उसे ये एड्रेस लाइब्रेरी से मिला। एडेलाइन इस बात के लिए एलिस पर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है।
एलिस समझ जाता है एडेलाइन उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए लाइक अ जेंटलमैन वो उसका पीछा छोड़ देता है। एडेलाइन फ्लेमिंग से मिलने जाती है, जहां वो उससे बोलती है वो भागते हुए थक चुकी है। फ्लेमिंग बोलती है तो अब आपको रुक जाना चाहिए, जो लोग आपको पकड़ने वाले थे शायद वो जिंदा ही ना हो, आपको जिंदगी भर अकेले रहने की जरूरत नहीं है। बातों बातों में एडेलाइन उसे एलिस के बारे में बताती है और फ्लेमिंग उसे समझाती है कि वो एलिस से माफी मांगकर उसे एक चांस दे। उसकी बात मानकर एडेलाइन एलिस से मिलने जाती है और उसे माफी मांगकर उसके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है, लेकिन वो अभी भी उससे अपना सीक्रेट नहीं बताती। एलिस एडेलाइन को अपनी मॉम डैड की 40th एनिवर्सरी पर इनवाइट करता है और वो अग्री हो जाती है। दोनों एलिस के घर के लिए निकलते हैं, जहां एलिस के डैड विलियम एडेलाइन को पहचान जाते हैं और उसे हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन एडेलाइन उन्हें अपना प्रेजेंट नेम जेनी बताती है। इस वियर्ड सिचुएशन से सब थोड़ा कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं। एडेलाइन सच्चाई छुपाने के लिए बोलती है दरअसल एडेलाइन मेरी मदर है और उनकी डेथ हो चुकी है। इस इत्तेफाक से विलियम भी शॉक में था। विलियम अपने पास्ट को याद करता है, जब एडेलाइन से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। जब एडेलाइन की कार खराब हो गई थी तब विलियम ने उसकी हेल्प की थी। उसके बाद दोनों ने 5 हफ्ते साथ बिताए, जहां वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे और काफी करीब आ गए थे। इसलिए एक दिन विलियम ने उसे प्रपोज करने के लिए एक रिंग खरीदी। पार्क में रिंग के साथ बैठा वो आदमी विलियम ही था, लेकिन एडेलाइन को एहसास था वो आम जिंदगी नहीं गुजार सकती, क्योंकि विलियम वक्त के साथ बूढ़ा होगा लेकिन एडेलाइन नहीं। इस तरह उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए वो विलियम को बिना कुछ बताए उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही वो खुद से ये वादा करती है कि अब वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी, लेकिन एलिस के प्यार को देखकर एडेलाइन को भी उससे प्यार हो जाता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के दौरान वापस विलियम एडेलाइन की बातें करता है। एडेलाइन को खुशी थी कि विलियम को अभी तक एक एक बात याद है। रात में एडेलाइन थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाती है, वहाँ विलियम भी था। वो विलियम से पूछती है उसने अपने कॉमेट का नाम उसकी मदर के नाम पर क्यों रखा। दरअसल जब एडेलाइन विलियम को छोड़कर गई, विलियम एक एस्ट्रोफिजिक्स बन गया। उसने एक कॉमेट डिस्कवर करके ये दावा किया कि 1983 में ये कॉमेट अर्थ के ऑर्बिट से गुजरेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन विलियम अभी भी उस कॉमेट के गुजरने का वेट करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम एडेलाइन के हाथ पर लगे कट को नोटिस करता है। ये वही कट था जो घूमते टाइम एडेलाइन को लगा था और विलियम ने ही उसे स्टिच किया था। वो अपने पुराने सामान में एडेलाइन की पिक देखता है और समझ जाता है यही एडेलाइन है। वो एडेलाइन से सच पूछता है क्योंकि विलियम हैरान था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन एडेलाइन को भी ये बात नहीं पता थी। वो बस उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो विलियम को अपनी मजबूरी बताती है कि क्यों वो लोगों से भागती है और वो नहीं रुक सकती क्योंकि यही उसकी जिंदगी है। विलियम उससे बोलता है प्लीज तुम इस बार मत भागना, तुम इतने सालों में बस जीती रही हो, लेकिन तुम्हारी कोई लाइफ नहीं थी। तुम्हें अपने लिए एलिस के लिए रुकना होगा। लेकिन एडेलाइन इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वहां से भाग जाती है। घर आकर वो अपना सामान पैक करती है और एलिस के लिए एक नोट छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। एलिस उस नोट को रीड करता है जिसमें लिखा था मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, न ही इसे समझा सकती हूँ। एलिस एडेलाइन के पीछे जाना चाहता था, लेकिन विलियम उससे बोलता है कि वो जा चुकी है। एलिस उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या, आपने उससे क्या कहा। विलियम उससे बस इतना बताते हैं कि वो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। एलिस एडेलाइन को काफी कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती। एडेलाइन को एहसास होता है कि वो सारी जिंदगी भागती रही है, लेकिन वो अब और ऐसा नहीं कर सकती, खासकर उनके साथ जो उसे प्यार करते हैं। वो एलिस के पास जाने के लिए अपनी गाड़ी घुमाती है, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एडेलाइन बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उसी दिन की तरह आज भी बर्फ गिरने लगती है। वापस एडेलाइन की हार्ट बीट ठंड की वजह से बंद होने लगती है। तभी एलिस वहां पहुंच जाता है और सही टाइम पर एम्बुलेंस के आने से उसे वापस बिजली के झटके दिए जाते हैं, जिससे एडेलाइन होश में आ जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब एलिस उससे मिलने जाता है तब एडेलाइन उसे अपना सीक्रेट रिवील करती है। इस सिचुएशन के बाद भी दोनों साथ में जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। फ्लेमिंग एडेलाइन से मिलने आती है, जहां वो एलिस से खुद को एडेलाइन की ग्रैंडमदर कहकर इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उसे पता चलता है एलिस सब जानता है और फ्लेमिंग इस बात से बहुत खुश होती है। अब एडेलाइन और एलिस फ्लेमिंग के साथ ही रहते हैं।
मूवी के लास्ट में एडेलाइन अपने व्हाइट हेयर को नोटिस करती है। इसका मतलब है उस दिन हुए हादसे के बाद अब एडेलाइन वापस नॉर्मल हो चुकी है और नेचुरल तरीके से उसकी एज को बढ़ाने वाले जीन्स वापस एक्टिव हो चुके हैं। लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है, आपके साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर इसने $65.7 मिलियन की कमाई की। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।